पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है मुझे इस टाइम ऑफ द ईयर की, जुलाई अगस्त की, कि इंग्लैंड के अंदर देखिए, पहले तो सबसे बढ़िया बात है कि अगर आपके पास समय है और आप जा सकते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में समर बिताइए, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। इंग्लिश समर, क्रिकेट वहाँ हो रही होती है, विंबलडन वहाँ हो रहा होता है, फुटबॉल वहाँ हो रही होती है, तो इतना समय है कि आपके पास बतौर स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं या नहीं भी करते, इंग्लैंड का तो मौसम इतना बढ़िया है कि आप इंग्लैंड में अपनी समर बिताइए। कम से कम देखिए, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, कम से कम इस गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश समर है, उससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। सबसे अच्छी चीज़ इंग्लैंड में क्या होती है कि जब आप क्रिकेट देख रहे होते हो तभी विंबलडन चल रहा होता है और साइमल्टेनियसली इंग्लिश प्रीमियर लीग भी शुरू हो जाती है, या कम से कम वो टॉक्स होने लग जाती हैं। और विंबलडन की तो मैं फ़ैन हूँ। जोकोविच मेरे फेवरेट प्लेयर हैं जब रॉजर फेडरर नहीं खेल रहे होते या नडाल चोटिल हो गए। मैंने सेमीफाइनल मैच देखा था नडाल का, और खैर सेमीफाइनल नहीं पहुंचे, क्वार्टर फाइनल मैच देखा था उनका, और किस तरीके से जीते थे, आउटस्टैंडिंग। सो ये कहना मुश्किल है कि कौन से सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मौका मिला ना तो मैं ये कह दूंगी नोवाक जोकोविच मेरे फेवरेट प्लेयर हैं विंबलडन में। खैर क्रिकेट की बात करते हैं तो इंडियन टीम ने श्रृंखला तो जीत ही ली है, दैट इज मेंस नॉट वुमेन्स। मेंस इंडियन टीम ने T20 श्रृंखला जीत ली है इंग्लैंड के विरुद्ध, और ठीक है रोहित शर्मा वापस आए, लेकिन जॉस बटलर नए कप्तान हैं, फिलहाल तो सीरीज हार गए हैं। सो उनके लिए ये है कि वो कैसे देखें, लेकिन भारतीय मेंस टीम के लिए ये अच्छी चीज़ है कि इतने सारे खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर 15 की फाइट नहीं हो रही, 11 की फाइट हो रही है कि कौन से 11 खेलने चाहिए। क्या लग्जरी है ना, ये फाइट तो चयनकर्ताओं के लिए है या टीम मैनेजमेंट के लिए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तो क्या लग्जरी है ना कि आपके पास इतना टैलेंट है, आपके पास इतना समय है पिक करने का, डिसाइड करने का कि कौन सा खिलाड़ी कब खेलेगा, कैसे खेलेगा और खेलेगा या नहीं खेलेगा। It's an outstanding luxury to have, and that's thanks to Indian domestic cricket structure and IPL also. But Indian team, excellent, doing very well, and we are all very happy for that. पर ये सेम चीज़ वुमेन्स टीम में क्यों नहीं है? नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था ICC का, वो था इंग्लैंड के अंदर, और मुझे याद है वो सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था। हम लोग एज एन इंडियन टीम वापस आ रहे थे, वो मैच नहीं देखा था, नॉटिंघम पे ही था शायद वो मैच, लेकिन उस मैच का स्कोर 160 प्लस था। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने शायद 164 या 162 किए थे और इंग्लैंड ने वो रन्स चेज कर लिए थे। जब हम लोग इंडिया लैंड हुए तो हमें पता चला कि इंग्लैंड ने वो रन्स चेज कर लिए, और हम उस समय इंग्लैंड वुमेन्स टीम वनडे वर्ल्ड कप चैंपियंस भी थी। तो सरप्राइजिंग ये नहीं था कि इंग्लैंड ने वो चेस कर लिया, सरप्राइजिंग ये चीज़ था कि 160 प्लस का टारगेट पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया और फिर इंग्लैंड की टीम ने चेस भी कर लिया। वो सरप्राइजिंग था कि क्या वुमेन्स टीम के अंदर भी इतना फास्ट स्कोरिंग गेम्स अब देखने को मिलेगा। 2009 और आज 2022 बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। खेलने का स्टाइल और किस तरीके से अप्रोच होता है, वो सब कुछ बदल गया है। पर कैसे और क्या नहीं बदला है, आज बात करेंगे कि क्या क्या चीजें बदली हैं और क्या क्या चीजें जल्द बदल रही हैं वुमेन्स गेम के अंदर। आज इस चीज पे बात करेंगे कि वुमेन्स टीम और मेंस टीम का क्रिकेट खेलने का जो अंदाज है कितना सिमिलर और कितना डिफरेंट है। सिमिलर अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि वेल गेम तो सेम ही है, इट्स प्लेड बाय द सेम रूल्स, बट ऑफ कोर्स जो मेंस 5.5 आउंस की क्रिकेट बॉल से खेलते हैं, वुमेन्स 5 आउंस से खेलती हैं। मेंस 30 यार्ड का इनर सर्कल है और वुमेन्स का 25 यार्ड का। वुमेन्स की बाउंड्री 60 to 70 यार्ड्स के बीच में रहती है, मेंस की 70 प्लस रहती है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन रूल्स सेम हैं। जिस तरीके से मेंस क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, खासतौर पर T20 में, वो पावर क्रिकेट की तरफ चला गया है, और वही चीज़ टेस्ट क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करती है, वनडे क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करती है। वुमेन्स का सेटअप में भी ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। अगर हम इंडियन प्लेयर्स का एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे मिताली राज, स्टाइल ऑफ प्ले वेरी एलिगेंट, वेरी स्किलफुल, रन्स बनते हैं 250 260। वुमेन्स टीम में भी अब रन्स ऑन एन एवरेज 280 बनने लग गए हैं इन अ वनडे गेम, और T20 पे 150 160 बन जाते हैं, बट कई दफ़ा वंस एंड टूज पे रिलाई होता है।
लेकिन अब जो स्टाइल ऑफ प्ले होता जा रहा है ना, इट्स बिकमिंग मोर ऑफ पावर क्रिकेट। जो मेंस क्रिकेट के अंदर बहुत कॉमन चीज़ है, वो सेम चीज़ अब वुमेन्स क्रिकेट के अंदर भी दिखती जा रही है। प्लेयर्स लाइक शेफाली वर्मा ज़्यादा आ गए हैं। प्लेयर्स लाइक यस्तिका भाटिया अब इस तरीके की क्रिकेट सीखते हैं कि अगर उनको अटैक करके खेलना हो रादर देन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, तो वो कैसे करें। हालांकि इसका एक फ्लिप साइड भी है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर शेफाली वर्मा ने एक चीज़ बोली कि मैं सिर्फ अटैक नहीं करना चाहती, मैं रोटेशन और स्ट्राइक पे भी फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि T20 सिर्फ खेल नहीं है, वनडे क्रिकेट भी खेल है। तो कितना बदला है क्रिकेट, कितना चेंज हो गया है। वही रूल्स हैं, वही गेम है, पर स्टाइल ऑफ प्ले बदल गया है। जो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अटैक करना चाहता था वो सिंगल्स की तरफ फोकस कर रहा है, और बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो सिंगल्स पे डिपेंड करता था अब वो अटैकिंग गेम खेलना चाह रहा है। तो कितना स्ट्रेंज पॉइंट है ना ये क्रिकेट के अंदर। देखिए, कुछ चीज़ें ना क्रिकेट में कभी नहीं बदलती। वही रूल्स हैं जो पहले थे, वही तरीका है गेम को खेलने का, वैसे ही डिफेंस करते हैं, वैसे ही ड्राइव करते हैं, वैसे ही ऊपर से मारते हैं फील्डर्स को टपाने के लिए गेंद को। लेकिन जो स्टाइल है, जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे थे कि क्या वुमेन्स और मेंस में सिमिलैरिटी है, जी हाँ, सिमिलैरिटी है। मेंस की जो क्रिकेट है वो अब ज़्यादा रिलाई करती है पावर हिटिंग के ऊपर। स्ट्रोक्स तो आते ही हैं खेलने, तभी उसके बाद आप जिसे हम कहते हैं ड्राइव अलोंग द ग्राउंड, फिर हम कहते हैं वही गेंद को अगर थोड़ी सी खिंची भी होती है तो आप फील्डर के ऊपर से मार सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस में सीख सकता है एक युवा खिलाड़ी। तो वुमेन्स का सेटअप भी उसी तरीके से चलता जा रहा है। स्किल लेवल में एडवांसमेंट आती जा रही है। गेम इज इवॉल्विंग एंड सो आर द प्लेयर्स। पहले से लेट्स से 2010 एंड 2022 के अंदर विश्व कप के स्कोर्स उठा के देख लीजिए, चाहे 50 ओवर है या T20, स्कोर्स में बढ़ोतरी हुई है, स्टाइल ऑफ प्ले और बेटर हुआ है। क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ, कितना पावर है आपके अंदर, आप कैसे शॉट्स खेल सकते हैं, क्या वो बॉल सीधी बाउंड्री पार जाएगी या वन बाउंस जाएगी, उस पर निर्भर करता है। क्या एज अ प्लेयर, एज अ बैटर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अगर पूरा लंबा 6 रन नहीं मार सकते तो भी फील्डर के ऊपर से आप गेंद मार सकते हैं, ऑन द राइट शॉट्स मार सकते हैं या नहीं, वो पावर गेम पे डिपेंड करता है। लेकिन हर चीज़ फिटनेस पे रिलाई करती है। द मोर फिटर एंड स्ट्रॉन्गर यू आर, द मोर कॉन्फिडेंस यू विल हैव इन क्लियरिंग द इनफील्ड। हर चीज़ फिटनेस से रिलेटेड है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है फिटनेस के ऊपर। आई एम श्योर वुमेन्स टीम भी जिस तरीके से, स्पेशली ग्लोबल, अगर ऑलराउंड देखेंगे तो आप टीम में सिर्फ एक एक दो दो खिलाड़ी नहीं है, 3 या 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एट विल बाउंड्री पार मार सकते हैं। गेम इज चेंजिंग, गेम इज इवॉल्विंग, और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इस पे हम हमेशा चर्चा करते रहेंगे। चलिए, एक सवाल आपके लिए, ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अपने घर में चेंज कर सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं ताकि वुमेन्स क्रिकेट भी उसी तरीके से, उसी रैपिड स्पीड पे इंप्रूव करे जिस तरीके से मेंस क्रिकेट कर रही है या करती भी आई है। इस बात पे भी चर्चा करेंगे। आप अपने सुझाव दीजिए और फिर इस पे हम यहाँ अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।